if the sum of squares of zeros of quadratic polynomial f of x is equal to x square minus 8x plus k is 40, then the value of k is। इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। वो पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और हमें कंडीशन दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। ध्यान से सुनना, सम भी है और किसका सम? जीरोस के स्क्वायर का सम। तो लिखा है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40। यानी कि हम जो इसके जीरोस है उनका स्क्वायर करें और फिर प्लस कर दें, क्योंकि सम दिया तो प्लस करेंगे। वो क्या आएगा? 40 आएगा। लेकिन यहां पर हमारे पास जीरोस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, मैंने इधर अल्फा बीटा ले लिया, आर द जीरोस। ठीक है, ये जीरोस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40। तो पहले हम स्क्वायर्स ऑफ जीरोस देखते हैं क्या होता है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमें करना क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो पहले हमें स्क्वायर्स पता होंगे, तभी तो हम उनके स्क्वायर्स का सम ले पाएंगे। तो इसलिए पहले हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लिख लिया। अब इनका सम लेना, तो इनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 40 के। अब इधर हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो ये आइडेंटिटी कैसे अप्लाई हो सकती है? तो बच्चा ध्यान से देखो, इस आइडेंटिटी में यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। यस, आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। तो इसी से ही हम ये वाली वैल्यू जो है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालेंगे, और किसी तरह से ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हुए के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब ये ए प्लस बी और ए बी कैसे आएगा, ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहले हम आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। तो लिख देते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह हमारे पास क्या है? अल्फा है, और बी की जगह बीटा है। बी की जगह बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दिया हुआ है 40, वो तो हम 40 डाल देंगे, और अल्फा बीटा भी हम फाइंड करेंगे। अब ये अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या है एक्चुअली? प्लस है ना, तो यानी कि ये और अल्फा बीटा क्या? जीरो है, और इनके बीच में प्लस का साइन है, यानी कि ये सम ऑफ जीरो हो गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? सी अपॉन ए। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे बच्चा। अब इसमें बी, ए और सी क्या है, ये भी ध्यान से समझो। जैसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो इसमें जो बी की वैल्यू है ना, वो क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखो, इसमें जो एक्स के आगे नंबर है ना, वो बी होता है। तो गिवन पॉलिनोमियल में एक्स के आगे क्या है? -8 है ना? यस सर, -8 है। तो हम क्या करेंगे? बी की जगह -8 डालेंगे, बी की जगह -8 डालेंगे। तो लेकिन जो ये फॉर्मूले में माइनस है, इसका क्या करें? तो इसको हम यहीं लगा देंगे, और बी की जगह क्या डालेंगे? -8। देखो, ये माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस भी रहा, और बी की जगह -8 आ गया। और अगर यहाँ पर बी की जगह +8 होता, तो हम सिर्फ फॉर्मूले का माइनस लगाते, तो ये -8 हो जाता। लेकिन अभी ये फॉर्मूले का माइनस भी लगेगा, और बी की जगह में -8 है, तो इसलिए ये डबल माइनस आएगा इधर।
अपॉन ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि जो नंबर एक्स स्क्वायर के आगे है। अब एक्स स्क्वायर के आगे गिवन पॉलिनोमियल में हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? वन। तो यहाँ पर वन आ जाएगा। फाइन। अब ध्यान से समझो बच्चा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 8/1। 8/1 का मतलब 8/1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो हमें सेम नंबर मिलता है, राइट? तो 8/1 क्या होगा? 8 होगा। यानी कि हमारा सम ऑफ जीरो 8 हो गया, अल्फा प्लस बीटा 8 हो गया। ये हम यहाँ 8 स्क्वायर लिख देते हैं पहले, और अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पहले निकाल लेते हैं, फिर बाकी वैल्यूज डालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा, जो कि सी अपॉन है। सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है? प्लस के। तो हम इधर के लिख देंगे ओनली। प्लस का साइन हो तो मत डालो बेटा साइन, ओके। और ए अभी हमने देखा कि 1 था, तो के अपॉन 1, और अगेन के अपॉन 1 क्या होगा? के ही होगा ना, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 सेम नंबर होता है। तो इधर के आ गया, अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 40, ओके। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 आ गया, और 2 इंटू अल्फा बीटा कितना निकाला है हमने? के। तो ये 2k हो जाएगा। अब 8 स्क्वायर कितना होगा बच्चा? 64 इज इक्वल टू 40 प्लस 2k। 40 प्लस 2k। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम इस 40 को RHS से LHS में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 64 के साथ दे जाएंगे। 64 माइनस 40 लिख देंगे, ओके, इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। अब 64 माइनस 40 क्या होगा? 24। 64 में से 40 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, इज इक्वल टू 2k। और k की वैल्यू क्या होगी? k इज इक्वल होगा, इधर ये 2 मल्टीप्लाई बाई k है RHS में, तो ये LHS में जाके डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 12। सो k की वैल्यू हमारी क्या आई? k इज इक्वल टू 12। और ये किस ऑप्शन से मैच करती है? ऑप्शन बी। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी।